लाडू, ये वाली साड़ी रख दूं क्या? अरे नहीं गंगा, इस साड़ी का क्या काम वहाँ? और ये सब सारी चीजें भी मत रखो, काम की चीजें रखो इधर। अब मुझे कुछ साफ साफ नहीं बताओगी तो यही होगा ना। ये रख लो, बताते हैं। ये भी रख लो और बाकी हम रख देंगे। लाडू, अब बता भी दो कि तुम सामान क्यों बांध रही हो। हाँ, पहले बताओ तो सही कि कहाँ जा रही हो। बताओ। कल का दिन खास नहीं, आम होगा, बिल्कुल तुम्हारे सपनों की तरह। आज हम और राव कहीं जा रहे हैं अकेले। ना कोई सेवक, ना कोई सैनिक, सिर्फ हम और हमारे राव। हम तो सोच रहे थे कि उनकी तलवार भी छिपा देते हैं। ज्यादा हो जाएगा ना, रहने देते हैं। अच्छा, आज सच में? मतलब वो छोटी लाडू जो अपने बैरी बाजी के साथ खेतों में खेला करती थी, वो बड़ी कब हो गई? कितने अच्छे दिन थे ना। आज का दिन भी हम लोग वैसे ही बताएंगे, इसलिए जरूरत की चीजें लेकर जा रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि राव को जरा भी तकलीफ ना हो। लिया कि नहीं सारा सामान? पेशविन भाई, कावेरी का की कहिए। मालकिन ने आपके लिए ये भेजा है। ये सासू माँ ने भेजा है हमारे लिए। जी। जरा पकड़ना। काशी, तुम्हारी बनाई पूरनपोली को मनाकर मैंने तुम्हारा अपमान किया था। पेशविन भाई ने अपने हाथों से ये पूरनपोली बनाई है। नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए ये सम्मान की थाली तुम्हें भिजवा रही। खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने अब भी तुम्हें माफ नहीं किया है, लेकिन तुमने जो चीमा जी के लिए किया है मैं उसकी कदर करती हूँ। आज से मेरी दो माएं, एक वो जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी वो जिसने मुझे योद्धा बनाकर पुनर्जन्म दिया। एक माँ हो, दूसरी माँ का आभार। तुम सपना तो नहीं देख रहे गंगा? सासू माँ ने हमारे लिए भी पूरनपोली भिजो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आज का दिन कितनी खुशियां लाएगा हमारे लिए। अरे देवा, दिखाना जरा। सच में सासू माँ के हाथों की स्वादिष्ट पूरनपोली के बारे में बहुत सुना था हमने। आज चक्की भी दिखेंगे। चलो चखते हैं। आ गंगा, बहुत स्वादिष्ट है। लो तुम भी चख। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मत खाओ। इतने सालों में आज तक मैंने राधा काकी को एक बार भी रसोई में जाते हुए नहीं देखा है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो किसी से दो मीठे बोल नहीं बोल सकती, वो आज पूरनपोली बना के भेजी है, वो भी तुम्हारे लिए। अगर इतना ही था तो वो खुद क्यों नहीं लेकर आई है तुम्हारे लिए? अरे देवा, इतना शक गंगा? हर चीज में शक करती हूँ। बैठो। तुम इतना सोचोगी ना, एक दिन तुम्हारा सर फट जाएगा। देखो गंगा, लोग बदलते हैं और माँ की ममता तो एक ऐसी चीज है जो कठोर से कठोर इंसान को भी पिघला देती है। आज पूरनपोली भेजिए, देखना एक दिन सासू माँ खुद अपने हाथों से माँ की तरह खिलाएंगे हमें। लाडू, लाडू क्या हुआ? वो पता नहीं क्या, पेट में अचानक दर्द हो रहा है। मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत खाओ पूरनपोली। जरूर पूरनपोली में कुछ मिलाया है। गंगा, लाडू, मैं वैद्य जी को लेके आती हूँ। अरे बाबा,
बस करो, हो जाएंगे हम ठीक। सासू माँ के बारे में अब और एक और शब्द नहीं। गंगा, हम पेशवा सरकार की जय। सूबेदार, ये सारे सैनिक सलामत हैं? जी सरकार। आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी बाजीराव की छावनी पर हमला करने की? पेशवा सरकार, छावनी में जब आग लगी तो आग बरसाने वाले सारे तीर उसी दिशा से आ रहे थे। उसकी तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। उसकी तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। वैजी अब बहुत परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है, बताइए ना। वो देखो, लगता है वही हमारा दुश्मन। सूर्या जी, तीर कमान। लगता है इसकी मौत खुद ही से यहां लेकर आई है। सूर्या जी, हमने जरा सी चिंगारी फेंकी तो आप तिलमिला उठे। एक छावनी चली तो आप दौड़े चले आए। आपके 4 सैनिकों पर हमला हुआ तो आपका सुख चैन सब छीन गया ना। हमने तो आपके सैनिकों को खरोच भी नहीं पहुंचाई। तब यह हाल है कि पेशवा बाजीराव को खुद आना पड़ा। तो जरा सोचिए उस बुंदेलखंड का क्या होगा, जहां मुगल आए दिन आग बरसा रहे हैं। मदद मांगी थी लेकिन आप नहीं आए। सारा बुंदेलखंड राख हो जाएगा तो आप किस मुंह से खुद को हिंदू साम्राज्य का रक्षक कहेंगे? सुना है बाजीराव की तलवार के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो हम आपके ना आने को क्या समझे? आपकी बेपरवाही या फिर आपका खून ही ठंडा पड़ चुका है? क्या लिखा है? बात क्या है? समस्या थोड़ी गंभीर है, इतनी जल्दी छुटकारा भी नहीं मिलेगा आपको। क्या? आपको ये परेशानी कई साल झेलनी पड़ेगी। क्या लिखा है इसने पेशवा सरकार, और चाहता क्या है ये? कुछ तो बताइए। ये तो लड़की है। ये वही लड़की है जिसने मुझे इतनी सारी चिट्ठियां लिखी थी। सूर्या जी, कौन? मस्तानी। पेशविन भाई, बधाई हो, आप गर्भ से हैं। इस वड़े का पहला चिराग आ रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा गंगा। अरे देवा, राव सुनेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। हम हे गणपति बाप्पा,
आज आपकी कृपा से हमारे राव पिता बनने वाले हैं और हम एक माँ। बहुत खुशी का दिन है आज, लेकिन अब हमारे इस रिश्ते को, हमारी खुशियों को, हमारे इस घर को किसी की नजर ना लगे। बस सब अच्छा अच्छा रखना। लाडू, मैंने सुना है महल में जो सबसे पहले वारिस आने की खबर देता है ना, उसका मुंह मोतियों से भर देते हैं। मैं तो अभी के अभी जा रही हूँ सबको ये खुशखबरी सुनाने। हाँ, यही बैठो तुम। तुम्हारे मुंह में मोतियां हम भरेंगे, लेकिन फिलहाल अपना मुंह नहीं खोलोगी तुम, समझी? अरे लेकिन क्यों? इतनी बड़ी खुशी की बात है, पेट में दबा के कैसे घूमूंगी? मानते हैं कि बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम खुद बताएंगे और कोई नहीं। तुम जाओ, जाकर उत्सव की तैयारी करो, पूरा वाड़ा सजा दो। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये तैयारियां क्यों चल रही है तो मैं क्या बताऊंगी? सबसे बस कहना कि खुशियां बनाए, ढेर सारी खुशियां। हमने कहा है और कुछ नहीं। हम सबसे पहले राव को बताना चाहते हैं। वैसे राव है कहाँ? रुको, मैं बुला के लेके आती हूँ। ना ना, तुम ये निपटाओ, चलो। रकमा भाई, राव को कोई देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। सासू माँ, आप लोगों ने राव को कोई देखा है क्या? नहीं, लेकिन तुम जानती हो ना, तुम भाग दौड़ नहीं कर सकती। कहीं सासू माँ को पता तो नहीं चल गया? जी जी क्या? बच्ची नहीं हो जो वाड़े में भाग दौड़ करती फिरे। पेशवेन हो। इस वाड़े में बहुत सारे लोग हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे। जिस पद पे हो उसकी गरिमा रखो। जी सासू माँ, गलती हो गई, हम याद रखेंगे। राव, राव यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ चले गए राव? राव के लिए इतने सारे संदेश। पेशवा बाजीराव बल्लाड़, मुगलों ने हमारी सीमा पर हमला कर दिया है। 20 गांव 2 दिन में सूने हो गए। गांव के गांव स्वाहा हो गए। खेतों में आग लगा दी गई। सबकी उम्मीद सिर्फ आपकी सेना से है। 2 मास हो गए हैं। हमारी रक्षा करने के लिए अब तो आ जाइए। सारा अनाज खत्म हो रहा है। वही के पानी में जहर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा बुंदेलखंड खाली हो गया है। सिर्फ बच्चे और औरतें बची हैं। और कितने दिन बुंदेलखंड किला सुरक्षित रह पाएगा पता नहीं। अरे देवा, आप नहीं आए, लेकिन दुश्मन अंदर तक आ चुके हैं। अब उनका शिकार औरतें ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। कुछ माया अपनी बेटियों को लेकर कुएं में कूद गई। हम सब किले में असहाय हैं। क्या बाजीराव की तलवार का लोहा ठंडा पड़ चुका है? क्या बाजीराव का खून पानी हो चुका है?
आप अब भी नहीं आए। सोच रहे हैं आपको नींद कैसे आती होगी, क्योंकि हमें तो नहीं आती। इसके लिए मैं अब सिर्फ चीखें सुनाई देती है। इनकी तो आदत सी पड़ गई है, सुनी नहीं जाती तो बस उन बच्चों और उन बुजुर्गों की चीखें, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। बाजीराव हिंदू राष्ट्र के परमवीर है। लग रहा है आप सचमुच के वीर हैं, क्योंकि तलवार चलाने से ज्यादा कलेजा चाहिए इन खतों को पढ़ने का। अगर ये सब पढ़कर भी आप खामोश हैं तो आप वाकई शूरवीर हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आखिर क्या वजह है? इतने सारे पत्र आने के बाद भी राव खामोश है। मैंने तो सुना तुम मुझे ढूंढ रही हो, पर तुम तो यहाँ छिप कर खड़ी हो। बताओ कौन सी खुशखबरी है? कहाँ चले गए थे आप राव? बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। तुमने तो पूरे पुणे को सजाने का आदेश दे दिया है, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बात तो बड़ी है राव, लेकिन आप गर्भ से हैं। अगर हमने ये खुशखबरी बता दी तो राव लड़ाई पर जाने से मना कर देंगे। क्या हुआ, तुम तो सोच में पड़ गई। वैसे मैं जानता हूं तुम्हारी वजह। पेशवा हूं यहाँ का, सारी बातों की खबर रखता हूं। क्या? आओ, मां बन गई हो ना तुम। चिमा जी की भाभी मां, उसी का तो विजय उत्सव रखा है ये। वैसे चिमा जी जीत कर आ रहा है और ये बात तुम्हें पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? भाभी माँ जो हो उसकी। वैसे मैं अपना वादा भूला नहीं हूं काशी। एक दिन जो हमने निकाला था, झुनका भाकर और खांदा वाला दिन, अब जबकि तुमने चिमाजी के उत्सव का बेड़ा उठा ही लिया है, तो किसी और दिन मना लेंगे। लाडो, खुशखबरी सुन के राव ने कुछ कहा क्या? इनाम मिला कि नहीं? कहीं खुशी के मारे राव ने तुम्हें अपनी तलवार तो नहीं दे दी? मुझे तो लगता है कि पिता बनने की खुशी में राव तुम्हारा आंचल पकड़कर यहीं पर बैठे रहेंगे। हम उन्हें बता ही नहीं पाए गंगा। अरे क्यों? तुम दोनों तो इतने वक्त साथ में थे। फिर हम भी चाहते थे कि इस संसार की सबसे बड़ी खुशखबरी हम ही उन्हें सुनाएं, लेकिन फिर बुंदेलखंड बीच में आ गया। लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा क्या लेना देना? कैसे बताते गंगा? अगर उन्हें बता देते कि हम मां बनने वाले और वो तय कर लेते कि वो जाएंगे ही नहीं तो क्या तुम उन्हें बुंदेलखंड भेजना चाहती हो? हाँ। तुम पागल हो क्या?
युद्ध तो आए दिन होते रहेंगे। राव ने सबका जिम्मा ले रखा है क्या? जानते हैं गंगा की राव हर मोर्चे पर नहीं जा सकते, लेकिन जिसने भी एक खत लिखा था, इतनी शिद्दत, इतने विश्वास से गुहार लगाई कि हम बुला ही नहीं पा रहे। तो ये संदेश राव ने तो पढ़े ही होंगे। अगर वो बुंदेलखंड नहीं गए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इतनी मुश्किल से तुम दोनों करीब आए हो और तुम फिर से उन्हें मोर्चे पे पीछना चाहती हो। कर्तव्य सर्वोपरि है गंगा, और राव पर सबसे पहला हक हिंदू साम्राज्य का है, हमारा भी नहीं। राव को बुंदेलखंड जाना ही होगा।